Bachcho, on behalf of GS India Defence Academy, today I will be discussing about a very new topic, a slightly lengthy topic also, torpedoes and anti-torpedo measures. तो सबसे पहले बच्चों torpedoes क्या होता है? There is a difference between torpedo and missile. A torpedo is an underwater weapon. ये पानी के नीचे जाता है और मिसाइल जो है हवा में उड़ती है. वंस अगेन बच्चों, मैं मनिंदर पराशर आज आपको जीएस इंडिया की तरफ से टॉर्पिडोज और एंटी टॉर्पिडोज मेजर्स के बारे में बताऊंगा और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. थोड़ी सी लंबी है ये प्रेजेंटेशन, लेकिन आपको बहुत इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि टॉर्पिडो और मिसाइल में फर्क क्या है. सबसे पहले जो मिसाइल है वो हवा में उड़ती है और टॉर्पिडो पानी के नीचे चलता है. तो जो पानी के नीचे जाएगा वो है टॉर्पिडो और जो हवा में जा रहा है वो है मिसाइल. तो टॉर्पिडो जो खुद अपनी ही पावर से टारगेट की तरफ जाता है, इनके आगे एक एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो कि फट जाता है शिप को लग जाने के बाद. ये पानी के ऊपर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं और पानी के नीचे से भी लॉन्च किए जा सकते हैं. ये इनकी क्वालिटीज होती है. अब आमतौर पे ये जो टॉर्पिडोज हैं या तो शिप के पिछले हिस्से में लगते हैं या शिप के बीचों बीच लगते हैं और ये इतनी जोर से लगते हैं कई बार, जो हैवीवेट टॉर्पिडो है ये कई बार शिप के 2 टुकड़े भी कर देती है. टॉर्पिडोज बहुत पावरफुल होती हैं. टॉर्पिडोज जो है सरफेस वेपन्स के लिए बहुत अच्छी हैं और सरफेस के नीचे चलने वाले वेपन्स के लिए भी बहुत अच्छी है. सबमरीन के अंदर ज्यादातर आप देखोगे टॉर्पिडोज होती हैं, हालांकि आजकल मिसाइल्स भी आने लग गई हैं. और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हमें टॉर्पिडोज ही काम आ सकती हैं, क्योंकि जो पानी के नीचे सबमरीन छुपी हुई है उसके ऊपर मिसाइल चलाई नहीं जा सकती. टॉर्पिडो को लॉन्च करने के लिए हमें या तो शिप से हम लॉन्च करते हैं टॉर्पिडो को, या बोट से लॉन्च करते हैं. प्लेन और हेलीकॉप्टर से भी टॉर्पिडो को लॉन्च किया जा सकता है. पहले पुराने टाइम में अगर हम देखें तो डेप्थ चार्ज ही एक हमारे पास चॉइस था जो सबमरीन के खिलाफ हम यूज कर सकते थे. एक ड्रम था जिसको हम पानी में डुबोते थे. जब ये एक गहराई तक जाता था हम इसको सेट करते थे, वहां पर ये फट जाता था. और इसके अंदर इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि इसको रॉकेट के साथ अटैच कर दिया. रॉकेट के साथ अटैच करने से इसकी रेंज जो है 6 किलोमीटर तक बढ़ गई. लेकिन मेन प्रॉब्लम डेप्थ चार्ज में ये था कि ये जो है अपने टारगेट को मिस कर देते थे. टारगेट के आसपास जा रहे हैं, जैसे कि यहां मारना है और डेप्थ चार्ज नीचे चला गया है, तो डेप्थ चार्ज यहां लगा ही नहीं और यहां से दूर चला गया, तो डेप्थ चार्ज जो है मिस कर लेता था अपने टारगेट को. लेकिन जो टॉर्पिडो है ये डेप्थ चार्ज से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसने जाके डायरेक्टली टारगेट को हिट करना है पानी के नीचे. अब पुराने टाइप्स ऑफ टॉर्पिडोज कौन कौन से हैं? स्ट्रेट रनिंग टॉर्पिडोज, सोनार बेस्ड टॉर्पिडोज, ऑर्केस्ट्रिक टॉर्पिडोज एंड ऑटोनॉमस होमिंग टॉर्पिडोज. तो ये सबसे पुराना मॉडल और ये थोड़ा उससे कम पुराना मॉडल ये हमने दिखाया है. और अब जो है हमारे पास नए टाइप ऑफ टॉर्पिडोज जो आ रहे हैं, इसी में ही हैवी वेट टॉर्पिडोज है, लाइट वेट टॉर्पिडोज है, अल्ट्रा लाइट वेट टॉर्पिडोज है. ये हमारे पास नए मॉडल्स और आ गए हैं आज के हिसाब से. सबसे पहले जो स्टेट ऑफ आर्ट टॉर्पिडोज हैं जो हमारे पास अभी है वो है वायर गाइडेड टॉर्पिडोज, ग्लाइडिंग टॉर्पिडोज, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो सिस्टम एंड सुपर कैविटेटिंग टॉर्पिडोज. ये बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है टॉर्पिडोज की, जिसको हम आज यहां पर बताएंगे. सबसे पहले स्ट्रेट रनिंग टॉर्पिडो में क्या होता है? शिप जैसे यहां से यहां चल रहा है, इसने यहां से इधर को दिया और जब तक शिप यहां पहुंचेगा ये टॉर्पिडो भी यहां आके लग जाएगी. इसके अंदर अंदाजा लगाया जाता था. आमतौर पे ये जो है 2 या 3 टॉर्पिडोज एक साथ चला देते थे, एक इधर एक थोड़ा और आगे एक थोड़ा और आगे, ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉर्पिडो तो लग जाए. और शिप इससे बचने के लिए इवेसिव मेजर्स लेता था. जैसे टॉर्पिडो ने शिप को इधर मारा तो शिप इधर से इधर मुड़ गया, टॉर्पिडो आगे निकल गई बिना लगे.
तो ये इवेसिव मेजर्स शिप ले लेते थे। अब लाइट वेट एंड हैवी वेट टॉर्पीडोज। सबसे पहले जो हैवी वेट टॉर्पीडोज है ये सिर्फ वॉरशिप्स के खिलाफ यूज होती है। लाइट वेट टॉर्पीडोज अगर हम वॉरशिप के ऊपर लगाएंगे तो वॉरशिप को ज्यादा डैमेज नहीं होगा, तो इसलिए हम जो है लाइट वेट टॉर्पीडोज सबमरीन्स के खिलाफ लगाते हैं। सबमरीन्स क्योंकि पहले ही पानी के नीचे हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो वो सबमरीन जो है क्रम्पल हो जाती है या अंदर पानी भर जाता है और सबमरीन आगे काम नहीं कर सकती। हैवी वेट टॉर्पीडोज यूज होती हैं एंटी शिप और एंटी सबमरीन रोल पे, और ये कैसे चलती हैं? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मॉनिटर करती हैं। ये शिप के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम कील कहते हैं, ये उसको हिट करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इनका अपना एक्टिव और पैसिव सोनार होता है, और अगर ये मिस हो जाता है तो ये दोबारा एक राउंड और लगाता है जिससे ये दोबारा इसको हिट कर सकता है। और ये जो है एनिमी के जो काउंटर मेजर्स है, जो भी एनिमी काउंटर मेजर्स करना चाहेगी, ये इन सबको रेजिस्ट कर लेता है। इनकी रेंज अगर आप देखो तो तकरीबन 50 किलोमीटर तक होती है। इनका वॉरहेड 200 से 300 होता है। इनका टोटल वेट 1.5 टन का होता है और इनकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। ये 800 मीटर की डेप्थ तक जा सकती है, और हैवी वेट टॉर्पीडोज जो है इस मामले में बहुत इफेक्टिव होती है। लाइट वेट टॉर्पीडोज ये जो है एंटी सबमरीन रोल्स के लिए ही सुटेबल है। ये जो है शिप से लॉन्च हो जाती है, मिसाइल बोट से लॉन्च होती है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है, प्लेन से लॉन्च होती है। इनकी लाइट वेट होने के कारण बहुत जल्दी ये एक्सेलरेट कर लेती हैं। लाइट वेट होने के कारण बहुत ज्यादा ये मैन्यूवरेबल होती हैं और बहुत आराम से इनका काम हो सकता है, और इनका कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि इनका वजन ही कम है। अल्ट्रा लाइट वेट टॉर्पीडोज ये जो है एंटी सबमरीन रोल के लिए ही चल सकती है। ये छोटी बोट्स को उड़ा सकती है, लेकिन ये जो है शिप्स के ऊपर कारगर नहीं है। ये इतना छोटी है कि ये ड्रोन के ऊपर भी ले जाई जा सकती है। इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, और इससे नए नए तरह की एप्लीकेशंस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इनको हम यहाँ पर अल्ट्रा लाइट वेट टॉर्पीडोज दिखाते हैं। अब एक और चीज है बैंगलोर टॉर्पीडो। ये जो बैंगलोर टॉर्पीडो है एक्चुअली टॉर्पीडो नहीं है, ये एक ट्यूब है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल रखा है, और जो कंसंट्रीना कॉइल्स होती है, तो इस कंसंट्रीना कॉइल को उड़ाने के लिए ये यूज होती है, या अगर लैंड माइल्स हो इसको हम करते हैं। और ये अब यूज हो रहा है अलग अलग कंट्रीज द्वारा, लेकिन इसका नाम बैंगलोर टॉर्पीडो ही रखा गया है। अब वायर गाइडेड टॉर्पीडोज। वायर गाइडेड टॉर्पीडोज में टॉर्पीडो जाती है, पीछे से एक तार भी चल रही होती है। ये तार टॉर्पीडो को डायरेक्शन देती है ताकि ये टारगेट को हिट कर सके। तो डायरेक्शन देने के लिए जो यहां पर है, ये उसको शिप को देख लेना चाहिए। जब ये शिप को देख सकते हैं तब ये अपना वायर गाइडेड टॉर्पीडो लगाते हैं। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले ये काउंटर मेजर्स को रेजिस्ट कर लेता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये ज्यादा दूर से शूट नहीं कर सकता। टारगेट डिटेक्शन बाय सोनार। अब दो तरह के सोनार हैं, पैसिव सोनार और एक्टिव सोनार। पैसिव सोनार वो होता है जो अपनी तरफ से कोई सिग्नल नहीं देता, सिर्फ जो सिग्नल नॉइज के आ रहे हैं ये उसको सुनता है और बात खत्म। लेकिन एक्टिव सोनार क्या करता है, ये अपनी तरफ से एक पल्स देता है, और जब इसका रिफ्लेक्शन आता है तो ये उसको सुन लेता है, और ये टोटल डिस्टेंस है, ये उसको जांच लेता है कि हाँ भाई ये कितना दूर है। तो एक्टिव और पैसिव सोनार में ये फर्क है। ऑकस्टिक टॉर्पीडो। ऑकस्टिक यानी कि साउंड। ये जो टॉर्पीडो है साउंड को सुन के अपने आप को निशाना उस पर फिट कर लेती है। इसके अंदर इसका इनबिल्ट सोनार है जिससे ये जो है आवाज को सुनती है, और आवाज को सुन के ये डायरेक्टली टारगेट को हिट कर देती है। ये इस तरह से इसको चलाया जाता है। सोनार बेस्ड टॉर्पीडोज के अंदर क्या होता है, ये टारगेट के पीछे से इसको चलाया जाता है। ये सोनार से जो भी पानी के अंदर चेंजेस होते हैं, जाकि जब शिप या सबमरीन चल रहा होता है तो पीछे से बबल्स जो चल रहे होते हैं, उनको देख के ये अपने आप को चेंज कर लेता है, और ये पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई ना कोई व्हीकल चल रहा है विच इज अंडर वाटर। अब होमिंग टॉर्पीडो या रिमोट कंट्रोल टॉर्पीडो, ये बहुत साइलेंट टॉर्पीडोज होते हैं। आजकल इलेक्ट्रिकली ड्रिवन टॉर्पीडोज है जिसके अंदर स्टेल्थ फीचर्स हैं, और ये ऑटोनॉमस होमिंग, अपने आप ही होम करेंगे टारगेट पे और उसको
हिट कर देंगे। एक बार टारगेट की तरफ गया तो ये टारगेट के पास जाके स्नेक मोड में आ जाता है। स्नेक मोड में मतलब ये चारों तरफ से अपना डायरेक्शंस बदल के जहां से आवाज आ रही होगी उधर उस टारगेट को जाके हिट कर लेगा। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस मोड। और रिमोट कंट्रोल मोड में क्या होगा, इसके अंदर कैमरा होगा, आगे से जो है ऑपरेटर वो देख रहा होगा, देख के उसने उसको हिट करना है। हो सकता है रेडार से भी ये रिमोट कंट्रोल हो रहा हो, तो रेडार की सिग्नल्स को भी वो पहचान के फिर ये उसको हिट करेगा। और ये दोनों रिमोट कंट्रोल मेथड से चल रहे हैं। अब डीआरडीओ ने एक नई तरह की टॉर्पीडो बनाई है। इसके अंदर ये क्या है, ग्लाइडिंग टॉर्पीडो। ये टॉर्पीडो जो है हवा से छोड़ी जाती है, प्लेन द्वारा हाइट से छोड़ी जाती है। हाइट से छोड़ी जाने के बाद ये टॉर्पीडो ग्लाइड करती हुई आती है ऊपर से, और जब ये पानी के पास आती है तो जो ऊपर का ग्लाइडर है ये हट जाता है, टॉर्पीडो अकेली पानी में गिरती है और ये सबमरीन को हिट कर देती है। और इसका मेन फायदा क्या है कि इसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। कॉस्ट कम क्यों है, क्योंकि जो इसके अंदर प्रोपेलेंट लगता है, जो फ्यूल लग रहा है, वो फ्यूल बहुत कम लगता है, इसका साइज छोटा हो जाता है और दूर से ये हिट कर सकता है। तो ये दूर से कैसे हिट करता है, सबमरीन की लोकेशन बता दी जाती है इधर, और जहां सबमरीन की लोकेशन होती है ये ग्लाइड करते हुए वहां जाता है और ये उसको वहां पर हिट कर देता है। अब जब ये पानी के पास पहुंचता है ये अपने पंख हटा देता है और फिर उसके बाद स्मार्ट टॉर्पीडो की तरह ये जाके सबमरीन्स को हिट करता है। ऑटोनॉमस मोड में जाके ये हिट करता है, अपने आप हिट करता है। ये है। अब आया मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम फ्रॉम डीआरडीओ। डीआरडीओ ने वर्ल्ड का काफी एडवांस्ड मिसाइल टॉर्पीडो सिस्टम बनाया है जो मिसाइल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। यहां पर क्या हो रहा है, पहले एक मिसाइल चलती है और ये जाती है और जहां सबमरीन या शिप होती है पास में, उसके पास पहुंच जाती है। इनकी लोकेशन या तो सैटेलाइट से ली जाती है या अंडर वाटर डिटेक्टर से या सेंसर से लिया जाता है, और फिर इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, 650 किलोमीटर दूर से टॉर्पीडो अपने टारगेट के पास से जाती है, आके गिर जाती है, और 10 से 30 किलोमीटर के अंदर अंदर जहां पर भी टारगेट होगा ये वहां जाके उसको हिट कर लेगा। अगर हम यहां इसका डायग्राम देखें तो शिप ने यहां से मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो मारी, यहां पर आके ये उस टारगेट के पास पहुंच गया। यहां पहुंचने के पास यहां पर जो है पैराशूट खुला, टॉर्पीडो अंदर आई, अंदर आने के बाद इसने इधर उधर थोड़ा घुमा और घूम के इसने सीधा सबमरीन को हिट कर दिया। ये इस तरह से चलता है। अब आया सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में एक गड़बड़ ये है कि ये बहुत हाई स्पीड में पानी में नहीं चल सकता, क्योंकि पानी की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो अब इन्होंने क्या किया है, यहां पर 2 गैस टैंक्स लगा दिए हैं। ये गैस टैंक्स लगाने से ये फायदा हो रहा है कि यहां से हवा आगे छोड़ी जाती है। जब हवा आगे छोड़ी जाती है और ये टॉर्पीडो के पीछे एक रॉकेट इंजन लगा रखा है, इस रॉकेट इंजन के अंदर फ्यूल भी है और एयर ऑक्सीडाइजर भी है। ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों डाल रखे हैं, तो पीछे से जब रॉकेट चलता है तो पानी के अंदर तो रॉकेट बुझ जाएगा, रॉकेट नहीं चल पाएगा। तो इधर क्या होता है कि ये हवा आगे छोड़ी जाती है, तो ये जो टॉर्पीडो है ये हवा में चल रहा होता है पानी के अंदर, तो यहां से हवा तेजी से छोड़ी जाती है और ये टॉर्पीडो हवा में उड़ते हुए यहां से जाता है। पानी का इसको ड्रैग नहीं होता, और इसकी जो स्पीड है, नॉर्मल टॉर्पीडो की स्पीड जो है मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है, लेकिन यहां पर इसकी जो स्पीड है 230 माइल्स पर आवर, यानी कि 300 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड तकरीबन 3 गुना ज्यादा हो जाती है या 4 गुना ज्यादा भी हो जाती है पुरानी टाइप ऑफ टॉर्पीडो से। जहां पर पुरानी टॉर्पीडोज हम देखते हैं 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी, तो यहां पर इनकी जो स्पीड है काफी ज्यादा हो जाती है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। अब टॉर्पीडो को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। टॉर्पीडोज अपने टारगेट की तरफ जिगजैग मूवमेंट में आती है, और कैसा जिगजैग करेंगे हम नहीं बता सकते। अब मान लो ये जो टॉर्पीडो है इसने यहां से इस शिप की तरफ गया था, ये शिप सोच रहा है कि इसको लगेगा यहां से जिगजैग करके इसने इस शिप को मार दिया। तो इसलिए टॉर्पीडोज को हिट करना, टारगेट करना, काउंटर मेजर्स लेना टॉर्पीडोज का बहुत कठिन है। तो अब टॉर्पीडोज के काउंटर मेजर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉर्पीडो से बचने का तरीका है वो है
इवेसिव मेजर्स। ये पुराने टाइप ऑफ टॉर्पिडोज में ये कारगर था, लेकिन नए तरह के टॉर्पिडोज में ये कारगर नहीं है, और यहां पर आपको हार्ड किल डिफेंस ही करना पड़ेगा जो कि टॉर्पिडोज को हटाएगा। अब भारत ने डीआरडीओ के द्वारा मारीच एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम किया है। ये मारीच कौन है? मारीच वो था जिसने भगवान राम को हिरण बन के धोखा दिया था। तो जो धोखा दे सके सामने वाले को, उसका नाम इन्होंने यहां कॉपी किया है मारीच, जो कि अपनी असलियत को छुपा लेगा। इसने ये किया है, ये जो है एंटी टॉर्पिडो मेजर्स लगाता है। सबसे पहले टोड मारीच डिकॉय। टोड का मतलब जो खींचा जाता है, टोड डिकॉय मतलब शिप के पीछे इसे खींचा जाता है, और जब ये इसको पीछे खींचा जाता है, इसके पीछे एक पल्सेटिंग नॉइज है जो कि बहुत ज्यादा शोर मचाता है। इससे क्या है कि जो टॉर्पिडो ने अपना सोनार से एक पिंग भेजा है, टॉर्पिडो ने एक आवाज ली, इसने वो आवाज सुननी है और वही आवाज ज्यादा जोर से एम्पलीफाई करके वापस भेजनी है। तो टॉर्पिडो को लगेगा कि शिप यहां नहीं है, शिप तो यहां है, और टॉर्पिडो सीधा इधर को आ जाएगा। अटैकिंग टॉर्पिडो इस डिकॉय को लगेगा, डिकॉय जो है फट जाएगा, लेकिन शिप बचा रहेगा और हमें पता चल जाएगा कि टॉर्पिडो कहां से आया था। एक्सपेंडेबल डिकॉयज। एक्सपेंडेबल डिकॉय में क्या होता है कि ये जो डिकॉयज हैं, इनको नष्ट किया जा सकता है। टॉर्पिडो आके इनको अगर लग भी जाए और इनका नुकसान भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नुकसान के लिए ही बनाए गए हैं। चाहते हैं कि टॉर्पिडो आके इसको लगे ताकि शिप को ना लगे। और ये जो है सिर्फ कुछ फ्लोटिंग ड्रम से हैं जो कि शोर मचा रहे होते हैं, और ये जो है टॉर्पिडो को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे जो है शिप जो है टॉर्पिडो से बच जाते हैं। टॉर्पिडो जो है आजकल बहुत चालाक हो गई हैं। ये जो डिकॉयज थे ये इतना असरदार नहीं रहे, क्योंकि टॉर्पिडोज क्या करती हैं, वो पहचान लेती हैं कि ये डिकॉयज है, और जब डिकॉय के पास पहुंचती है ये मुड़ जाती हैं और वापस दोबारा उठ के शिप के पीछे पड़ जाती हैं। तो यहां पर डिकॉय को दूरी से किया जाता है ताकि डिकॉय जो है शिप की जगह, टॉर्पिडो शिप की जगह डिकॉय की तरफ आए। तो जब टॉर्पिडो शिप की जगह डिकॉय की तरफ आएगा तो यहां पर एक्सपेंडेबल डिकॉय होगा जिसको टॉर्पिडो जाके हिट करेगी और एक्चुअली डिकॉय जो है फट जाएगा। अब भारत ने कैसी कैसी टॉर्पिडोज बनाई हैं डीआरडीओ द्वारा, ये जो है सबसे पहले यहां पर जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई है, जिससे इनके अंदर स्टेल्थ बहुत ज्यादा है। जो इंडियन टॉर्पिडोज है इनके अंदर बहुत हाई स्पीड है, लॉन्ग रेंज है और वेट भी कम है। इनका डिजिटल सोनार सिस्टम है, ये मल्टीपल टारगेट्स को पहचान सकता है और ये जैमर और डिकॉय को आइडेंटिफाई कर सकता है, इनको सप्रेस कर सकता है। तो जो इंडियन टॉर्पिडोज हैं ये वर्ल्ड की बहुत एडवांस टॉर्पिडोज बन गई है। एनटीएसएल डीआरडीओ का जो है, इन्होंने अलग अलग तरह के टॉर्पिडोज बनाए हैं। सबसे पहले टॉर्पिडोज एडवांस लाइट, ये लाइट वेट टॉर्पिडो है। हैवी वेट टॉर्पिडो वरुण अस्त्र एंड एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पिडो ALWT, ये है। ये जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है और इसको दूसरे देश खरीदना चाहते हैं। भारत इनको एक्सपोर्ट कर रहा है और अच्छे पैसे बना रहा है। हमारा कॉस्ट बाकी देशों के मुकाबले बहुत कॉम्पिटिटिव है, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बेहतर है और इससे भारत को बहुत फायदा भी हो रहा है। अब वरुण अस्त्र का मेन फीचर्स क्या है? ये 1.5 टन की है, 250 किलो का वॉरहेड है, 600 मीटर डेप्थ तक चल जाता है, 40 नॉट्स की स्पीड यानी कि तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर, और रेंज है इसकी 50 किलोमीटर। जितनी स्पीड ज्यादा होगी रेंज उतनी कम हो जाएगी। तो ज्यादा रेंज होने के कारण जो दूसरों की टॉर्पिडोज है वो हमें हिट नहीं कर पाएगी, लेकिन हम जो है दूसरे शिप्स को हिट कर पाएंगे। आमतौर पे जो टॉर्पिडोज हैं हैवी वेट वो 30 किलोमीटर तक चलते हैं, बहुत ज्यादा हो गया 35 किलोमीटर तक, लेकिन हमारी जो टॉर्पिडो है वरुण अस्त्र वो जो है 50 किलोमीटर की रेंज की है, जो कि बहुत अच्छी है। और ये डिकॉयज को आइडेंटिफाई कर सकती है और जैमर्स को भी अवॉइड कर सकती है, जिसकी वजह से दूसरे देश इसको खरीदना चाहते हैं।
टॉर्पिडो एडवांस लाइट शाइना, ये जो है अग्नि देवता का जो वो है गरुड़, उसके ऊपर है। और ये जो है भारत का फर्स्ट एडवांस लाइट वेट टॉर्पिडो है। सबसे पहले इसके अंदर बहुत एक्टिव और पैसिव होमिंग बहुत अच्छी है, बहुत एक्यूरेट है। ये जो है एयर टू वाटर के अंदर जो चेंज आता है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च होता है या प्लेन से लॉन्च होता है, ये उस चेंज को टॉलरेट कर सकता है। ये शिप से भी लॉन्च हो सकता है, सबमरीन से भी लॉन्च हो सकता है, हेलीकॉप्टर से भी, प्लेन से भी। और ये जो है बहुत ही एडवांस्ड टॉर्पिडो है और लाइट वेट टॉर्पिडो है, तो इसका नाम है शाइना। सबसे पहले इसके अंदर जो मोटर है वो बिजली की है, जिसकी वजह से ये बहुत क्वाइट है और बहुत स्टेल्थी है। इसकी जो इंड्योरेंस है 6 मिनट की है और 6 मिनट में 10 से 20 किलोमीटर तक चले जाता है। इसकी जो स्पीड है तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की है डीप या शैलो वाटर में। इसका वजन जो है 220 किलो की है और इसका जो एक्सप्लोसिव वॉरहेड है 50 किलो का है। बहुत है एक सबमरीन को उड़ाने के लिए। और अगर इसको हम स्पीड इसकी कम कर देते हैं तो इसकी रेंज बहुत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमारे पास अंडर वाटर ड्रोन्स भी आ गए हैं, छोटे साइज के ड्रोन्स हैं, ताकि जो अपने ऑनबोर्ड सेंसर से अपने आप दुश्मन को पहचान सकते हैं। इनके पास वायरलेस कंट्रोल्स है, इनके साथ एक केबल लगी होती है जिससे जो है इनके ऑपरेटर इनको पहचानते हैं। ये रियल टाइम के अंदर ड्रोन को ऑपरेट करते हैं, देखते हैं कि ड्रोन जा कहाँ रहा है, काम क्या कर रहा है, और बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस है। और इसको हम एज जिसको कहते हैं ना कि खुद को उड़ाने के लिए भी हम ये ड्रोन्स को यूज करते हैं। और अब हमारे पास एक और नया तरह का ड्रोन है। अब मैं ड्रोन्स को टॉर्पिडोज के साथ क्यों ला रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारे ड्रोन्स हैं ये टॉर्पिडो की तरह भी काम कर सकते हैं। अब निराक्षी जो है भारत की अंडर वाटर व्हीकल है, जो कि इसका मेन काम क्या है, जो शिप के ऊपर माइंस अटैक कर सकती है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले ये जो है तकरीबन 6 फुट का है, 1 फुट डायमीटर है, 45 केजी वजन है, और ये 300 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है, जहां पर ये सी माइंस लगी होती हैं। आमतौर पे सी माइंस जो है सरफेस के नीचे ही लगी होती हैं, और ये सी माइन को ढूंढता है, ढूंढ के उसके पास जाके ये फट जाता है और सी माइंस को खत्म कर देता है। हमारे पास नैनो अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं। ये भी एक तरह की छोटी टॉर्पिडोज हैं। ये जाके अपने आप को नष्ट भी कर सकते हैं, और ये ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो ये सिर्फ टॉर्पिडो का काम नहीं करेगा, ये दूसरे भी काम कर सकता है। और ये जो है एज अ कैमरा सिस्टम यूज होता है, एज अ ऑब्जर्वेटरी यूज होता है, और ये सारे काम भी ये कर लेते हैं। हमारे एंटी टॉर्पिडो मेजर्स क्या क्या है? सबसे पहले अगर शिप ने एक टॉर्पिडो के ऊपर कुछ एंटी टॉर्पिडो मेजर्स लगाते हैं, तो हमने क्या किया, बहुत सारी छोटी छोटी टॉर्पिडोज डाली। जब बहुत सारी छोटी छोटी टॉर्पिडोज डाली तो जो एंटी टॉर्पिडो मेजर्स हैं हम उन सबको पहचान लेंगे, हम उन सबको खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद एक हैवी वेट टॉर्पिडो डाली और टारगेट को हमने उससे उड़ा दिया। हमारे पास स्वार्म ड्रोन्स भी हैं इंडियन नेवी के अंदर। ये बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स हैं जो टॉर्पेडो की तरह काम करते हैं। ये इतने सारे ड्रोन्स हैं कि इनको पार पाना बहुत कठिन है। और ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं जब इतने सारे एक जगह टारगेट को हिट करेंगे तो एनिमी उससे बच नहीं सकता, और ये बहुत हाईटेक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। ये मेरी फोटोग्राफ है जब मैं नेवी की ट्रेनिंग ले रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रेजेंटेशन को बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।